वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बच्चों, आज का क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित आज का क्लास आपका न्यू शुरू हो गया है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप भी अपना प्रिपरेशन बना रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा या सिमुलतला प्रवेश परीक्षा के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आज से क्लास आपका कंटिन्यू जारी रहेगा। चलिए क्लास में देखते हैं कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है जो कि समझ से बाहर होता है, उसको समझने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को कैसे दूर करेंगे उसके बारे में समझते हैं। आप वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आप कॉपी कलम को खोल के कम से कम बैठिएगा, तो आपको क्या होगा, आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम को खोलें और अच्छी तरह से समझें। लिखना नहीं है, पहले समझिए, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद आप नोट्स तैयार करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों देख रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2/1/3 प्लस 3/1/2 का मान होगा। तो ये क्वेश्चन जो दिया है ये फ्रैक्शन में है, नहीं कि ये आपका पूर्णांक में दिया है। तो पूर्णांक में जब दिया है तो इसको बनाएंगे तो आपके पास ऑप्शन ए, 2, 3, 4 ऑप्शन है और ये 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन गलत है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसको सही चुनना है, या ये सही है, या 3 नंबर सही है, या 4 नंबर सही है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसको आप तो कह रहे हैं कि इसको टिक लगाना है, कलर करना है, ये तो कर लेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में जो है जब तक आप सॉल्व नहीं कीजिएगा तो आप इसको कैसे कहेंगे कि यह 4 नंबर आंसर होगा, कि 3 नंबर आंसर होगा, या 2 नंबर होगा, या 1 नंबर होगा। तो पहले सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। तो अब लिखेंगे 2/1/3 प्लस 3/1/2। तो अब आप क्या करेंगे, 2/1/3 है तो इसको जो क्या करेंगे, इसको पूर्णांक को तोड़ दीजिए। क्या होगा, 3 दूनी 6, 1 7, 7/3 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी पूर्णांक में तोड़ दीजिए। इसको 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 7/2 हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, ये देखिए 7/3 प्लस 7/2 है, तो 2 और 3 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है ये आप जान रहे हैं। अगर ये दोनों का लघुत्तम नहीं होगा तो दोनों को गुना कर दीजिए। तो कितना आपका लघुत्तम हो गया, 6 हो गया, 6। अब क्या करेंगे, ये 6 जो हो गया, अब यहाँ पर 6 लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ आपके पास 3 है तो यहाँ पर आप 3 लिखिए। 3 का को कितने बार पढ़ेंगे, 6 होगा, 2 बार में 6 होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, आप इसको घटा दिए तो 6 में 6 कुछ नहीं बचा। अब जो ये आपका भागफल 2 बचा, अब यहाँ लिखिए भागफल 2 गुना आपका कितना था, यहाँ 7 था, यहाँ आप 7 लिखिए, प्लस यहाँ प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 में 2 से भाग देंगे। यहाँ देखिए 7/2 है तो 2 से इसमें भाग देना है, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 2 तिया 6, ये कट गया। अब देखिए ये जो आपका भागफल 3 आया तो यहाँ पर 3 लिखिए और गुना आपका 7 है, यहाँ 7 लिखिए। और उसके बाद क्या करेंगे, 7 को 2 बार काउंटिंग पढ़ दीजिए, कितना होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 लिखिए, प्लस 7 या कितना होगा, 7 या 21 होगा, और बटे 6 लिखिए। अब क्या करना है, अब देखें अच्छी तरह से। अब यहाँ आपका करने का काम क्या है, 14 और 21 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 4 1 5 हो गया, 2 1 3 35 हो गया। अब यहाँ नीचे में कितना है, 6 है, तो 35/6 आ गया। ये देखिए कहीं आपका आंसर है, कहीं भी 35/6 नहीं है। अब आप कहेंगे कि हिसाब तो हम बनाए सही लेकिन आंसर तो कहीं मैच नहीं किया, इसका मतलब मेरा हिसाब गलत हो चुका है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन इसलिए देता है कि आपको डाउट हो, आपको शक हो और आपका क्वेश्चन अधिकतर गलत में टिक लगाकर आप आएंगे। इसका कहने का उद्देश्य यही है। बच्चों ये 35/6 है तो ये आंसर आपका सही है। तो आंसर सही कैसे होता है इसको चलिए देखते हैं। जब आपका आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा है, यहाँ देखिए 35/6 है और ये 6/35 है। आप सोचेंगे ये धोखा से उल्टा लिखा गया, नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये आपका 35 है, ये आपका 6 है, 6 से भाग दे दीजिए, कितना होगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ कितना हो गया, 5 हो गया। अब बच्चों ध्यान रहे, अब क्या करना है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 6 पंचे 30 होगा और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5/6 कितना हो गया, 5/5/6, 6 पंचे 30 और 5 कितना हो गया, 35/6। बच्चों देखिए ये आपका 35/6, ये आपका 5/5/6 जो कि आपका ये आंसर आया था। अब आप बता सकते हैं कि ये 5/5/6 आपका आंसर कहाँ है। ये देखिए आपका 2 नंबर में 5/5/6 है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आंसर को फाइंड आउट किया जाता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आप 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या है कि 2/1/2 प्लस 3/1/4 का मान होगा। बच्चों 2 का क्लास बनाएंगे, 2 सब्जेक्ट 2 हिसाब लेंगे
और ये देखिए आपका पूर्णांक में बना है, और ये दूसरा भी क्वेश्चन हम पूर्णांक में बनाए। इसका तीसरा क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे क्वेश्चन को। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप भी वीडियो को रोकें और बनाएं, अभ्यास करें कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। ये आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सही ऑप्शन को चुनना है। कैसे इसको चुनेंगे, तो पहले बच्चों इस हिसाब को आप उतार लीजिए। 2.1/2 प्लस 3.1/4 को आप लिखिए। आप क्या करना, पूर्णांक को तोड़िए, यहाँ दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़िए। ध्यान दीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, इसको जोड़िए। 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया, 5/2 हो गया। फिर ये दोनों को गुना कीजिए और इसको ऊपर में जोड़िए। 4 तिया 12 और 1 कितना हो गया, 13/4 हो गया। अब बच्चों इसको बना दीजिए। 2 और 4 का क्या करेंगे, लघुत्तम लीजिएगा। ध्यान रहे, 2 और 4 का क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो 2 4 का लघुत्तम कितना होगा, 4 होगा। आप लघुत्तम निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना, ये देखिए 2 एका 2, 2 दूनी 4। अब दोनों को यदि हम कटा देते हैं तो कितना होता है, 2 एका 2, 2 दूनी 4 हो गया, तो वही 4 लिखे। अब बच्चों क्या करेंगे, ये 4 में 2 से भाग दीजिए। याद रहे, 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार कटेगा, 2 बार में कटेगा। और गुना क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। यहाँ पर ये प्लस है, प्लस लिख दीजिए। और 4 में 4 से भाग देंगे, इसमें इससे भाग देंगे तो कितना होगा, 1 बार में कटेगा। 4 1 4 होता है। और गुना क्या करेंगे, यहाँ पर 13 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 5 दूनी 10 को गुना कर लीजिए और 13 1 13 लिख लीजिए। और 4 यहाँ हो गया तो 13/4 हो गया, यानी 10 प्लस 13/4 हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ कैसे बनाएंगे। यहाँ कितना आप यहाँ आ गया, 10 प्लस 13/4। अब इसको बनाएंगे, दोनों को ऊपर में जोड़ दीजिए। दोनों को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, 23/4 आपका आया। बच्चों देखिए आपका कहीं है 23/4, देखिए ये देखिए आपका 2 नंबर में 23/4 है, ये आपका आंसर है। आइए बच्चों चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। बच्चों देख रहे हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भिन्न आपका 5/24, 2/3, 3/14 को आरोही क्रम में सजाइए। ये देखिए आपका आंसर दे रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर है। ये आपका आंसर है। ये 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, आपको कह रहा है आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, आप क्या करेंगे, इसको टिक लगा देंगे या इसको टिक लगा देंगे और परीक्षा दे के आ जाइएगा। और जब घर में पूछेगा कि बच्चा कैसे लिखा रे, परीक्षा कैसे लिखा, तो आप क्या कहिएगा, बहुत बढ़िया लिखे, बहुत बढ़िया लिखे। और क्या होता है, उसका रिजल्ट आपका 0 हो जाता है, क्योंकि आप सोच समझ कर बनाए नहीं, लेकिन आप घर में कहते हैं कि बहुत अच्छा से लिखती है। बहुत अच्छा से जब लिखते हैं तो आप पास भी तो होना चाहिए ना, लेकिन आप लोग मिसयूज कर देते हैं। लेकिन बच्चों अच्छी तरह समझिए, ये समझने वाली चीज़ है। गणित को समझेंगे जब तक नहीं तो हम कैसे बनाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, ये देखिए आपका हिसाब क्या है। यहाँ से हम हिसाब को सॉल्यूशन करते हैं। ये आपका हो गया 5/24, 2/3, 3/14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका हिसाब है, ये हिसाब को नीचे में लिख दिए। ये आपका भिन्न है, भिन्न को नीचे में लिखे। आप क्या करेंगे, 24, 3, 14 का लघुत्तम निकाल लीजिए। आप देख लीजिए अच्छी तरह से, इसका क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेते हैं। ये 24 है, 3 है, 14 है। आप कहेंगे इधर उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लघुत्तम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 2 से कटा देते हैं। 2 7 14, 2 12 24 हो गया। अब 3 नहीं कटेगा तो 3 को नीचे कर दीजिए। आप क्या करेंगे, 3 से इसको कटा देते हैं। 3 एका 3, 3 चौके 12, 7 नहीं कटेगा, उतार दीजिए। अब ये देखिए 1 4 7 हो गया। तो आप कहेंगे 2 भी इसको 4 कटा दीजिए, कटा दीजिए, क्या दिक्कत है। 2 दूनी 4, 1 हो गया और यहाँ आपका 7 हो गया। अब देखिए ये कहीं नहीं कटेगा। अब जब कहीं नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसको गुना कर दीजिए। गुना कैसे करते हैं, देखिए इसको 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बरसते 84 करेंगे और फिर करेंगे बरसते 84 और 2 को गुना कर देंगे। कैसे करेंगे, नहीं समझे, आइए इसको देख लीजिए। ऐसे करते हैं, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 2, ये करते हैं। अब कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। 3 दूनी 6, अब 3 दूनी 6 हुआ। उसके बाद तो आप पढ़ देते हैं कैसे, 3 2 तिया 6 दूनी 12 तिया, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 सत्ते कितना होगा, 12 सत्ते आपका 84 हो गया। ये 84 हो गया। और फिर इसको 2 से गुना करेंगे, तो 2 से जब गुना करेंगे कितना होगा, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 कितना हो गया, 168 हो गया। जब इसका आप लघुत्तम निकाले तो लघुत्तम आपका कितना हो गया, 168 हो गया। यहाँ तक आप जान रहे हैं, ये आपका क्या हुआ, ये आपका एलसीएम हो गया। आइए चलिए आप हिसाब पर आते हैं, इसको कैसे बनाएंगे।
तो आप देख रहे हैं ये आपका लघुत्तम कितना आ गया, 168 आ गया। अब इसको बनाना है कि इसको कैसे हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ लिखिए 5/24 लिखिए। अब ये देखिए 168 आपके पास है, ये 168 है और ये आपका 24 है। अब इसको देखिए कितना बार इसका कटेगा, आप देख सकते हैं 3 बार कटाएंगे 24 या 72 होता है, 1 बार कटाएंगे 24 से 24 होता है। तो कितना बार कटाएंगे, 8 बार कटाएंगे। देखिए 8 चौक 32 का 2 बच गया 3, 8 2 16 और 3 19। देखिए 192 हो जाता है। तो 8 से भी नहीं कटेगा तो कितना से कटाएंगे, इसको कम आके कटाते हैं, 7 से भी कटाते हैं। कितना हो गया, 7 चौके 28 के 8 बच गया 2, 7 दूनी 14 15 16। देखिए 168 आ गया, यानी इसको 7 से कटाते हैं कितना होता है, 168 आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 5/24 गुना ये जो आपका 7 हुआ इसको यहाँ भी लिखिए और ऊपर में लिखिए। दोनों जगह आपको क्या करना है, गुना करना है, इस बात को याद रखिएगा। आप क्या करेंगे, 7 बचे कितना हो गया, 35 हो गया। अब ये दोनों को 24 से गुना करेंगे, कैसे करेंगे, 7 चौक 28 के 8 बच गया 2, 7 दूनी 14 15 16 कितना हो गया, 168 हो गया। जबकि आपका लघुत्तम 168 है, यानी नीचे में जो चीज़ लिखा हुआ है वो आपका बराबर होना चाहिए। ये इसमें कह रहा है क्योंकि हम हर को बराबर कर रहे हैं ना। अब लिखेंगे 2/3। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखिए 2/3, फिर अंश और हर में हम गुना करेंगे। पहले 168 है, 168 यहाँ लिख लीजिए और यहाँ 3 से इसमें भाग दीजिए। 3 से भाग देंगे कितना बार होगा, 3 पचे 15, 6 नहीं कटेगा इसमें, 3 पचे 15, 6 में 5 गया 1, 18, 3 छक 18। ये देखिए ये आपका कट गया, ये कितना आ गया, 56 आ गया ना। तो यहाँ पर लिखिए 56 और ऊपर में भी लिखिए 56। अंश और हर में दोनों एक ही जगह लिखना है जितना आपका यहाँ भागफल आएगा। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। अब गुना करने के बाद कितना होता है, ये आपका 168 आ जाएगा। 6 या 18 के 8 बच गया 1, 5 या 15 एक 16 हो गया। इसी तरह इसको गुना करेंगे, 6 दूनी 12 के 2 बच गया 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। ये 2/3 का तोड़े। अब यहाँ ये 3/14, तो 3/14 को हम तोड़ेंगे तो उसी तरह लिखेंगे 3/14 गुना, ऊपर नीचे लिखेंगे, अंश और हर में लिखेंगे। तो 168 में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान रहे, 168 में हमको कितना करना है, 14 से भाग देना है। 14 से भाग देंगे कितना बार कटेगा, इसको 1 बार कटा देंगे। 14 1 14 हो गया, 6 में 4 गया 2 और 8 उतार दीजिए, कितना हो गया, 28 हो गया। 14 दूनी 28 करेंगे, अब घटा दिए, यहाँ कितना बचा, 12। तो ये 12 लिखेंगे नीचे और ये 12 लिखेंगे ऊपर, तो दोनों क्या हो जाएगा, नीचे में जितना भी हमारा हर है वो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 12 या कितना हो गया, 12 या 36 और 14 और 12 को गुना करेंगे कितना होगा, 14 12 68 से 168 हो गया। बच्चों अब ध्यान दीजिए, यहाँ से मेरा कहानी अब ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ नीचे में देखिए 168 आपका बराबर है, यहाँ भी आपका 168 बराबर है। आप बताइए ये 35 बड़ा है कि 112 बड़ा है कि 36 बड़ा है। अब आपको क्या करना, आरोही क्रम में यानी छोटा से बड़ा की ओर चलना है। तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या आपका ये 35 हो गया। तो 35 का मान कितना है, 5/24। तो देखिए शुरू में क्या लिखना है, 5/24। देखिए कहीं है 5/24, ये देखिए यहाँ भी 5/24 नहीं है शुरू में, यहाँ भी नहीं है 5/24, यहाँ 5/24 है, यहाँ 5/24 नहीं है। इसका मतलब है यदि यहाँ 5/24 यहाँ आया तो ये मेरा आंसर बच्चों, आंसर सही हो गया। इस तरह से आप लगाएंगे और उसके बाद 2 नंबर में क्या लिखेंगे, 36 आएगा 3/14। तो देखिए 2 नंबर में 3/14 है और अंत में 2/3 है। इस तरह से बच्चों ये देखें कि आप आरोही क्रम में सजाइए, ये आपका लघुत्तम विधि से बनाए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों देख रहे हैं आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 का मान होगा। ये आपके पास आंसर 2 गुना 4/3, 2 गुना 5/3, 2 गुना 2/3 और चौथा 2 गुना 4/2। तो अब आप बता सकते हैं कि आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बता सकते हैं तो कमेंट में जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आपको बताएंगे, इसका सॉल्यूशन करना नहीं है और आप देख के बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए। जब आप देख रहे हैं ये आपका 2/3 ये आपका भिन्न में है, तो इसको क्या करेंगे, नीचे का आप क्या करेंगे, 3 3 3 है तो सबका क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, लघुत्तम आपका 3 होगा, ये हो गया।
आप बच्चों क्या करेंगे, देखिए आपके पास सभी जगह 2 ही है ना, तो जो जब 2 ही है, एक ही अंक है, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए और गुना कर दीजिए। और अंक कितना है, 1 2 3 4 5 जो है, तो ये 5 लिखिए ना, तो यही तो आपका आंसर हो गया। और यदि इसको हल करने के लिए कहे तो क्या हल करेंगे, 5 दूनी 10, 10/3, एक आंसर ये भी आएगा। अगर ये आंसर नहीं रहे तो क्या करेंगे, आंसर आपका आएगा 3.3/1, ये भी आंसर आएगा। बच्चों अगर ऐसा हिसाब रहे तो आपको देखिए एक आंसर आपका ये आता है, एक आंसर ये आता है, एक आंसर आपका ये आता है। तो बच्चों ध्यान रहे, इसको ये कह रहा है आप कैसे बनाएंगे, ये मेथड को कह रहा है, आंसर को नहीं कह रहा है। ये आपको कह रहा है कैसे बनाएंगे, उस नियम को बताइए। तो इस तरह बनाएंगे। अगर आपका सॉल्यूशन ऐसा नहीं देगा तो ऐसे आप बनाएंगे, आंसर ये आएगा, उसके बाद ये नहीं रहे तो ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से बच्चों से अधिकतर बनाया जाता है, ये समझने वाली चीज़ है। बच्चों देख रहे क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कह रहा है, अच्छी तरह से देखें कि 7 + 7 डिवाइड 7 का वैल्यू होगा, यानी 7 जोड़ 7 + 7 भागा 7 का मान क्या होगा, आप बता सकते हैं। आंसर आपका है 14 होगा कि 21 होगा कि 15 होगा क्या 28 होगा। तो आप कैसे बनाएंगे, आप देखकर आप घबरा गए कि आखिर इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, समझते हैं क्या है। 7 + 7 + 7 और भागा 7 है। तो बच्चों कैसे इसको बनाएंगे, जल्दी से बता सकते हैं आप, जल्दी से बताइए। तो बच्चों ध्यान रहे, यहाँ देखिए जोड़ है और यहाँ भाग है। जोड़ भाग है तो पहला काम किसका होता है, पहला काम आपका भाग का होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ 7 है और यहाँ 7 है, इसको भाग देंगे तो कितना होगा, ये आपका 1 होगा। तो यानी दोनों को जब बनाए तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ प्लस हो गया 7, प्लस फिर यहाँ 7, फिर ये हो गया। तो बच्चों देखिए जहाँ से जो काम हो वहीं से शुरू कर दीजिए आप ना, ये नियम बता रहे हैं आपको, जहाँ से जो काम हो वहीं से शुरू कर दीजिए। अब क्या करेंगे, 7 और 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 7 कितना होता है, 14 होता है। और 14 को 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 15 होगा। तो आपका कितना हो गया, 15 हो गया। क्या 15 आपका आंसर है, ये देखिए आपका 15 आपका आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3 नंबर इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, कुछ कमेंट का क्वेश्चन देते हैं, इससे आप प्रैक्टिस घर में करेंगे। बच्चों देख रहे हैं आपके पास 5 कमेंट का क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4 5 क्या है, 8 जोड़ 8 भागा 8 का मान क्या होगा, ये है। और दूसरा क्वेश्चन 2/3 4/2 8/6 को बढ़ते क्रम में लिखना है ना। और उसके बाद 3 नंबर में 2.4/6 + 2.4/3 का मान ज्ञात करें। और 4 नंबर क्वेश्चन है 4/6 + 3/2 को हल करें। और ये है 5 नंबर 8/3 + 8/3 + 8/3 + 8/3 का मान होगा। ये आपका 5 क्वेश्चन दिए बच्चों, अच्छी तरह से घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक देखें, समझें, आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य करेंगे। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप कमेंट करके बताएं कि आपके लिए मैं कौन सा वीडियो लेके आऊँ, किस क्लास लेके आऊँ, कौन सा सब्जेक्ट लेके आऊँ। वीडियो के पाते ही आप कमेंट अवश्य करें। मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट।